तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। रायलसीमा और सीमांध्र से आने वाले ये सांसद तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में बढ़ती नक्सली गतिविधियों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार पर सख्ती दिखाई है। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर राज्य सरकार नक्सली गतिविधियों पर रोक नहीं लगाती तो केंद्र से आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। मध्य प्रदेश में किताबों में गलत जानकारी प्रकाशित होने से छात्र परेशान हैं। 5वीं की हिंदी की किताब में रानी अवंतीबाई के पति का नाम विक्रमादित्य और 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में उनका नाम लक्ष्मण सिंह बताया गया है। पंजाब के तरन तारण में एक एसपी के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। एसपी ने अपनी बेटी को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के लिए नकली सर्टिफिकेट जारी किया। इस सर्टिफिकेट में दिखाया गया था कि एसपी आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि पर्यावरण विभाग की एनओसी के बाद ही खनन होना चाहिए और अवैध खनन करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सैयद भूरे शाह कमेटी वक्फ बोर्ड के सचिव कादिर खान ने ग्रेटर नोएडा प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कादिर खान को खनन माफिया उनके खिलाफ आवाज उठाने के चलते जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के सांसद शैलेंद्र कुमार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों का आरोप है कि सांसद गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तारी से बचा रहे हैं। यूपी के देवरिया के इकौना थाना इलाके में महिलाओं ने जल सत्याग्रह किया। इनकी मांग है कि करेकोल के ग्राम प्रधान पर लगे आरोप वापस लिए जाएं। करेकोल के ग्राम प्रधान पर एक लड़की को जलाकर मारने का आरोप है। उसी आरोप से वो गांव से फरार है। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि अब तक खुदकुशी की वजहों का पता नहीं चला। वो एक महिला आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाने जिला अस्पताल गई थी, वहीं उसने जहर खा लिया। दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही यूपी रोडवेज की चलती बस में बदमाशों ने गोली मारकर कंडक्टर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही बस एटा के NH 91 के पास पहुंची तभी हथियारबंद अपराधियों ने कंडक्टर से पैसे की थैलियां छीनने की कोशिश की। नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक पत्नी का पति को तेजाब पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रुबीना अपने पति से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो अपनी मां के साथ ईद मनाने चला गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। लाठी डंडों से लैस एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कोल्हापुर के फुलेवाड़ी में एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा एक मासूम के साथ रेप के बाद फूटा है। बताया जा रहा है कि 2 साल की बच्ची के साथ एक शख्स ने रेप किया। इसके बाद से ही एमएनएस कार्यकर्ता गुस्से में है। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़वाया। पटना के राजवंशी नगर के डीएवी स्कूल में सोमवार को प्रबंधन के लोग और छात्रों के बीच जमकर हाथापाई हुई। प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि कुछ छात्रों ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है। बिहार के नवादा में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई के बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां सैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। यूपी की शामली में पुलिस ने 1 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने 1 किलो हेरोइन के साथ आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों की पुलिस को पहले से ही कई मामलों में तलाश थी। कानपुर में बेटे की चाहत में एक पति ने अपनी पत्नी को तेजाब से जला दिया। तेजाब से जलाने के बाद यासीन ने अपनी पत्नी को घर में ही कैद कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी पत्नी को जबरन उठा ले गए। गोली लगने से यादव कॉलोनी के राजकुमार की हालत गंभीर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। हरियाणा के सोनीपत में ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार में बैठे 3 छात्र जिंदा जल गए। केदारनाथ तबाही की वजह से नंदा देवी की डोलियां अब होमकुंड जाने के बजाय बेदनी कुंड और बालपाटा तक ही जाएंगी। व्यास में आई बाढ़ की वजह से कपूरथला में हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। एडवांस बांध के भीतर 2 गांव में पिछले 5 दिनों से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। इसके चलते लोगों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी एक बार फिर से उफान पर है। साथ ही नदी ने अपना रुख भी बदल लिया है जिसके चलते पीपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग जैसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और आगरा में चंबल नदी खतरे के निशान के ओर पार कर गई है। नदी के आसपास के इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ जैसे हालात देखकर लोग पलायन करने की तैयारी में हैं।